अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद शुजा हैदर। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं तारीख का बहुत अहम नुक्ता चुना है और आज की वीडियो के अंदर मैं तमाम उन पहलुओं का जिक्र करूंगा और तारीख के तमाम औराक से लेके आपको गुजरूंगा और मैं बताऊंगा कि बेसिकली जो हम आज देख रहे हैं, इसराइल और अमेरिका ने जिस तरह ईरान पे हमला किया है और इसराइल का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक इसराइल की जो सोच है बेसिकली ताबूत सकीना को लेके, हमारे और आपके यहाँ आपने देखा होगा कि ज्यादातर हमारे यहाँ फिसाद, जंग व जिदाल और बेशुमार जो है कचबहसियां इसलिए होती हैं क्योंकि लोगों को बेसिक पॉइंट्स, लोगों को बेसिक हिस्ट्री पता नहीं होती। यानी जब आपको नॉलेज पूरी तरीके से नहीं होती तो फिर वहां पे आप जो है वो जंग व जिदाल पे उतर आते हैं, आप जो है वो कचबहसी पे उतर आते हैं, आप जो है दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं होते। तो उसी हवाले से आज की वीडियो के अंदर जो मैं जिक्र करने जा रहा हूं, जो मैं बात करने जा रहा हूं, वो ताबूत सकीना, एक ऐसा ताबूत कि जिसको यहूदी अपनी जान से भी ज्यादा अजीज समझते हैं। यानी अगर मैं ये कहूं कि मुसलमानों के यहाँ जिस तरह कुरान को मुकद्दस समझा जाता है या हिंदुओं के यहाँ तौरात को जो है मुकद्दस समझा जाता है, हज़रत मूसा की किताब को जो यहूदी अपनी मुकद्दस किताब मानते हैं और जिस तरह हम मुसलमान कुरान को मानते हैं, वही दर्जा वो तौरात को देते। तो उसी तरीके से हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना, ये दो वर्ड जो हैं इनको भी यहूदी जो है बहुत इज्जत देते हैं, बहुत मुकद्दस मानते हैं। तो आपके जहन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि बेसिकली ताबूत सकीना क्या है और यहूदी ताबूत सकीना को क्यों मुकद्दस मानते हैं। देखिए, जो ताबूत है ना, वो तो एक सिंपल सा वर्ड है, यानी कि आपको समझ आ गया होगा कि ताबूत एक जो एक बॉक्स को कहते हैं, एक सिंदूक को कहते हैं। और सकीना वर्ड जो है ये बेसिकली हमारे यहाँ अगर आप देखें, जो हमारे यहाँ अहले तशय्युब रादी यानी जो फिरका जाफरिया के लोग हैं, उनके यहाँ ये वर्ड जो है ताबूत सकीना, जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो बेटी थी उनके नाम से भी मंसूब किया जाता है। यानी उनके नाम से एक उनका भी ताबूत जो है मुहर्रम में उठाया जाता है एक अकीदत के तौर पे। तो वहीं पे लोगों के जहन में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये आया कि ये किसी मुसलमानों के हवाले से बात है या ये यहूदियों के हवाले से। तो ताबूत सकीना जो वर्ड है ये बेसिकली एक ऐसा ताबूत है जिसको यहूदी बहुत मुकद्दस मानते हैं। देखिए, अगर हम हिस्ट्री का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि ताबूत सकीना एक ऐसा ताबूत था कि जिसको यहूदी बहुत मुकद्दस मानते थे। आज जो जंग हो रही है इसराइल और अमेरिका की और ने जिस तरह ईरान पे हमला किया और यहूदियों के आज भी यही सोच है कि हमें ताबूत सकीना जो है वो वापस चाहिए। तो बेसिकली जो ताबूत सकीना था ये एक ऐसा ताबूत था। तो जनाब आदम से जब ये दुनिया बनी और नस्ल इंसानियत और नस्ल इंसान शुरू हुई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुदा की तरफ से एक ताबूत मिला था और वो ताबूत हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास उस टाइम तक रहा जब तक वो खुदा के हुक्म से जो है तबलीग करते रहे। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद से जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तक, यानी कौम यहूद तक, यानी यहूदी कौम का जहां से स्टार्ट हुआ, हालांकि बेसिकली जो बनी इसराइल है ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम है, ठीक है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से ये कौम शुरू हुई और बेसिकली जो इसराइल नाम है ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का है, ठीक है। लेकिन जो आज हमारे यहाँ माना जाता है वो ये कहा जाता है कि यहूदियों के यहाँ जो सबसे मुकद्दस उनकी नबी हैं वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो ताबूत मिला वो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम तक आया और इस ताबूत के अंदर हर नबी, यानी हजरत आदम से लेके ता जनाब मूसा तक, हर वो नबी कि जो जा रहे थे और जो आ रहे थे, खुदा की तरफ से उन तमाम अंबिया को जो चीजें मिली थी, हजरत आदम ने अपने आने वाले नबी को जो कुछ उनको खुदा की तरफ से मौजिज़ात अता हुए थे, जो चीजें अता हुई थी, वो इस सिंदूक के अंदर रख के अपने आने वाले नबियों को कि जो ये सुपुर्द किया जाता था, यानी उनके हैंड ओवर किया जाता था। तो ताबूत सकीना बेसिकली इसको कहते हैं कि यानी वो एक ऐसा सिंदूक था जो हर नबी अपने जाते टाइम अपने आने वाले जो वारिस थे उनके हैंड ओवर करते थे ताकि वो जो है उनकी कौम को तबलीग दे सके, वो उनके बारे में उनको बता सके और खुदा की जो वादानियत है, खुदा की जो दीन की जो तबलीग है वो कर सके। तो जनाब आदम से जब ये शुरू हुई ये ताबूत सकीना का जिक्र, यानी वो सिंदूक जनाब आदम ने अपने बाद जनाब शीस को, फिर जनाब नूह को, फिर करते 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 जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम तक और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम तक ये पहुंचा। उसके बाद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के बाद जब ये जो ताबूत था ये कौम यहूद को, यानी बनी इसराइल को मिला, क्योंकि आपको पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम यहूदा था जिससे कौम यहूद यानी बनी इसराइल बनी और उसके बाद ये ताबूत उनको मिल गया। यहां तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। लेकिन ये चीज आपके लिए जरूर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कौम बनी इसराइल वो वाहिद कौम है जिसपे अल्लाह ने सबसे ज्यादा अंबिया उतारे, यानी 70,000 से ज्यादा अंबिया कौम बनी इसराइल पे उतरे। और ये कौम दो चीजों की वजह से बहुत ज्यादा जो है खुशनसीब करार दी जाती है और बदनसीब करार दी जाती है। खुशनसीब इसलिए इस कौम को कहा जाता है, कौम बनी इसराइल को, कि ये वो वाहिद कौम थी जिसपे अल्लाह ने सबसे ज्यादा अपने अंबिया उतारे, तबलीग के लिए इस कौम के ऊपर उतारे, इस कौम के पास भेजे। लेकिन बदनसीब इसलिए कहा जाता है कि ये वो वाहिद कौम थी कि जिसने सबसे ज्यादा नबियों को दुख दी, तकलीफ दी, नाफरमानी की और फिर अजाब भी इन्होंने झेले। अब
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब दौर आया तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, चूंकि यहूदियों के यहाँ एक बहुत बड़ा, यानी जिस तरह हमारे यहाँ खातमुन नबीन का दर्जा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन जो हैं, हम उन्हें जो रुतबा, जो इज्जत और जो जिस अकीदत से उन्हें मानते हैं, तो यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसी अकीदे से मानते हैं, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो यहूदियों के यहाँ सबसे मुकद्दस थे, क्योंकि उनके दौर के अंदर जो तौरात जो उनको मिली, और कौम यहूद यानी यही जो इनकी कौम थी, इनको सीधे रास्ते पे लाने के लिए परवरदिगार की तरफ से तौरात अता हुई कौम बनी इसराइल के ऊपर, और साथ ही साथ इनको मनो सलवा भी अता हुआ परवरदिगार की तरफ से कि इस कौम को सीधे रास्ते पे ले आना, क्योंकि ये कौम खुदा पे बिलीव नहीं करती थी। मौजिज़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बार बार दावा करती थी कि आप हमें मौजिज़ात दिखाएंगे तो हम अल्लाह पे ईमान लाएंगे। तो परवरदिगार की तरफ से इस कौम के ऊपर मनो सलवा भी उतारा गया, जनाब मूसा को असा भी दिया गया, यानी वो असा एक ऐसा यानी मौजिजा था कि जिसके जरिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस कौम को खुदा के जो होने का यकीन दिलाते थे। लेकिन ये इतनी बदनसीब कौम थी कि ये मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का जब दौर गुजर गया, और ये चीज मैं आपको बता दूं कि हैकल सुलेमानी जो है वो बेसिकली एक ऐसा हैकल है, यानी आसान अल्फाज में बताऊं, वो एक ऐसी जगह थी, एक ऐसा यानी कि एक गुंबद टाइप की चीज थी, क्योंकि कौम यहूद जो थी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, इनके पास इबादत की कोई जगह खास होती नहीं थी, ये खाना बदोशों की तरह जिंदगियां गुजारते थे अपनी। तो उसके बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का जब दौर गुजरा और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से इल्तिजा की कि मालिक, ये कौम जो है इनके पास कोई इबादत गाह नहीं है, इनके पास कोई जगह नहीं है। तो परवरदिगार की तरफ से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह हुक्म हुआ कि आप इनके लिए एक जो है इबादत गाह यानी एक जगह तामीर करें, जिसके पास ये अपनी इबादत कर सकें और अपने जो है दुख और गम और तमाम जो चीजें हैं जो कौम यहूद उसको जो है उसके पास बैठ के कर सके। तो जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हैकल सुलेमानी, जो आज भी आप देखें कि एक दीवार गिरिया है जो यहूदियों की, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर कि यहूदी आज भी एक दीवार है उसके सामने बैठ के इबादत करते हैं, रोते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं, वो बेसिकली वो दीवार गिरिया है जिसको दी वेस्टर्न वॉल भी कहते हैं। तो यहूदी वहां बैठ के इबादत करते हैं, गिरिया करते हैं। ये बेसिकली वो चीज थी कि जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया, इनके पास इबादत गाहें तो थी नहीं, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने परवरदिगार से ये कह के इनके लिए एक इबादत गाह तामीर की, जो कि बिल्कुल मस्जिद अक्सा के बराबर में, यानी मस्जिद अक्सा की जो एक दीवार है वो दीवार गिरिया के साथ, यानी मस्जिद अक्सा का जो पूरा यानी बरांडा आप कह लें, उसकी एक दीवार गिरिया से मिलती है। वो दीवार गिरिया वो है, वो हैकल सुलेमानी, यानी वो जगह है, वो एक यानी चार दीवारी है जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनके लिए तामीर की थी, कौम यहूद के लिए, ताकि वो वहां पे बैठकर इबादत कर सकें, गिरिया कर सकें, खुदा को याद कर सकें और ये तमाम चीजें कर सकें। तो यहां तक तो आपको बात समझ आ गई कि हैकल सुलेमानी जो है उसकी तामीर की, यानी आसान अल्फाज में यानी इबादत गाह उनके लिए एक चार दीवारी तामीर की हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जब दौर खत्म हुआ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया, तो वो जो इबादत गाह थी, जो हैकल सुलेमानी थी, उसकी तामीर कई हद तक हो चुकी थी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई थी। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में इसकी जो तामीर है वो मुकम्मल हुई, इसीलिए आज भी उसको हैकल सुलेमानी कहते हैं, और जो है वहां पे जो यहूदी हैं वो बैठकर इबादत करते हैं। यहां तक तो आपको बात समझ आ गई। अब उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो ये जो ताबूत था, ताबूत तो आपको इतना तो समझ आ गया कि बेसिकली ताबूत था क्या। उसके बाद हजरत जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया, तो ये जो ताबूत था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक आया, तो ये ताबूत, ये जो हैकल बनाया गया था, ये यहाँ पे रख दिया गया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर। और फिर यहूदी जो थे वो इसके सामने बैठकर इबादत करते थे, खुदा से गिरिया करते थे। और इवन यहां तक भी माना जाता है कि यहूदियों को जब कोई मुश्किल, कोई बारिश बरसात, कोई अजाब या कोई किस्म की किल्लत होती, तो वो इस ताबूत के आगे, इस हैकल के आगे बैठकर, इबादत गाह के आगे बैठकर खुदा से दुरूद और दुआ करते थे, और खुदा फिर इनकी दुआ को मुस्तजाब करते थे। यहां तक तो आपको बात पूरी समझ आ गई। अब उसके बाद यह हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जब यानी ज़ाहिर है आपको पता है तौरात वो वही किताब थी जो शुरू में आई, उसके बाद तौरात आई, फिर ज़बूर आई, फिर इंजील और फिर आखिर में कुरान, इन सब का जो मुकम्मल किताब थी वो कुरान मजीद नाजिल हुई परवरदिगार की तरफ से। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब दौर गुजरा, तो हैकल सुलेमानी के पर जो ये गिरिया करते थे और ताबूत सकीना की पूजा करते, यानी पूजा से मुराद उसको पूछते थे, उसको जो है उसको अकीदत से मानते थे। जब ये दौर गुजर गया तो बख्त नसर एक मुसलमान बादशाह था, उसका दौर आया, तो उसने जब यरूशलेम पे हमला किया, तो उस टाइम पे जो मस्जिद अक्सा के साथ बराबर में जो हैकल सुलेमानी की तामीर हुई थी, तो इस पर जो है उसने हमला कर दिया। उसके बाद जब उसने इस पे हमला किया, तो यहूदियों का उस दौर में ये कॉन्सेप्ट था कि इस हमले के बाद जो बख्त नसर का
मुसलमान बादशाह था, वो जो है वो इसको उठाकर ले गया और उसके बाद से यहूदियों के ऊपर जो है वो अजाब नाजिल हुआ और यहूदियों के ऊपर जो है मुश्किलात शुरू हुई और यहूदियों का ये मानना था कि मुसलमानों ने हमसे हैकल सुलेमानी के अंदर से ताबूत सकीना जो तमाम नबियों की मिराज थी, तमाम नबियों से जो है हैंडओवर होता 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 यहां तक पहुंचा था, वो मुसलमान का जो बख्त नसर बादशाह था वो ले गया। लेकिन यहां मैं ठहर के आपको एक बात कहूंगा, यहां पे एक और कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है कि कहा यह जाता है कि नहीं, बख्त नसर बादशाह जो था वो अपने साथ इसको लेके नहीं गया, बल्कि यहूदी चूंकि इतनी नाफरमान कौम थी, नबियों की नाफरमान कौम थी, हर नबी की इन्होंने नाफरमानी की, तो परवरदिगार की तरफ से वो जो ताबूत था वो खुद ही जो है वो अपने आप वहां से गायब हो गया था। लेकिन थ्योरीज में हमें ये मिलता है कि नहीं, बख्त नसर बादशाह उसको ले गया था। उसके कुछ अरसे बाद जब वो बादशाह उसको ले गया और उसके बाद उस कौम पे ऊपर अजाब आया कि वो कौम यानी बख्त नसर का बादशाह की जो कौम थी उसके ऊपर अजाब आया, तो उसने वापस ये ताबूत जो है दोबारा जो है अपने यानी बैलगाड़ियों पे बिठा के वापस इसराइल की तरफ भेज दिया था और उसके बाद ये वापस बनी इसराइल को ये ताबूत सकीना जो है वो वापस मिल गया। और उसके बाद जो है यहूदियों पे दोबारा जो है वो यानी अच्छे दिन यहूदियों के शुरू हो गए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये वो ताबूत सकीना वाइट एक ताबूत था कि जिसके आगे यहूदी बैठ के इबादत करते थे, अपनी इल्तिजा करते थे और पूरी तरीके से उसको मानते थे, और फिर ये इनको वापस मिल गया। लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पे जब दोबारा रोमन्स अंपायर की जंग हुई यहूदियों के यानी जूश और रोमन अंपायर्स की जब जंग हुई, तो उस टाइम पे जब रोमन जो जनरल था, जनरल टिटस जो रोमन अंपायर का जनरल था, उसने जब दोबारा यरूशलेम पे हमला किया और हैकल सुलेमानी पे हमला किया, तो उसके बाद से जो वो ताबूत था वो नहीं मिला। तो यहूदियों का आज भी मानना है कि ताबूत सकीना जो है वो उसके बाद से जो है वो वहां से गायब हो गया, और यानी वो ये मानते हैं कि इस हमले के पीछे जो है मुसलमान शामिल थे और जो है मुसलमानों की इस हरकत की वजह से ताबूत सकीना जो उनका एक मुकद्दस ताबूत था वो उनसे चला गया और यहूदियों पे उस दिन से बुरे दिन जो है वो शुरू हो गए। और साथ ही साथ अगर आपको पता हो कि मस्जिद अक्सा के ऊपर जो यहूदियों का यानी इसराइलियों का एक बेसिकली एक मसला है, जो मस्जिद अक्सा के वो मुनद्दिम करना चाहते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं, उसमें भी उनका ये कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली जो हैकल सुलेमानी जो उनकी तामीर हुई थी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, जिसकी दीवार जो है मस्जिद अक्सा से मिलती है, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये जो है मस्जिद अक्सा का जो हिस्सा है वो हैकल सुलेमानी तक आ गया है, और इसको जिस टाइम पे रोमन अंपायर्स ने यानी कि मिस्मार किया, डिमोलिश किया हैकल सुलेमानी को, वहां पे एक चर्च तामीर किया, और उसके बाद जब खुलफा का दौर आया, मुसलमानों के हमारे खुलफा का जब दौर आया, तो उसके बाद उन्होंने जो है दोबारा वहां भी मस्जिद की तामीर की। तो यहूदियों का यह मानना है कि जब दोबारा तामीर हुई उसकी, तो हैकल सुलेमानी का जो इलाका था, जो एरिया था, जो हिस्सा था, वो मस्जिद अक्सा के अंदर उसको ले लिया गया और हैकल सुलेमानी को जो है वो छोटा कर दिया गया, यानी जो हमारी इबादत गाह थी उसको छोटा कर दिया गया। और आज भी आप देखें, अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर गए या नेतन्याहू या जितने भी यहूदी जो रब्बी इबादत करते हैं, खासतौर पर ज़ियोनिस्ट जो इबादत करते हैं, वो जो है उनका यही कॉन्सेप्ट है कि मस्जिद अक्सा ने हैकल सुलेमानी का जो हिस्सा है उसको ले लिया है, हम उसको मिस्मार करके, हम उसको मुनद्दिम करके, डिमोलिश करके अपना हिस्सा वापस लेंगे, यानी अपनी इबादतगाह को हम चौड़ा करेंगे जो हमारी वहां पर जगह है। तो ये यहूदियों का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। और ताबूत सकीना के बारे में जो यहूदी ये सोच रखते हैं कि ताबूत सकीना मुसलमान हमसे ले गए, इस ताबूत से हम इबादत करते थे, हमें मौजिज़ात मिलते थे, हम हर जंग, और ये वाकई तारीख का हिस्सा भी है कि यहूदियों पर जब भी मुश्किल वक्त आता, कोई बुरा वक्त आता, तो वो इस ताबूत के जरिए उनको जो है खुदा की तरफ से जो है बरकतें मिलती, इनायात मिलती। इवन जब जंगों के अंदर वो इस ताबूत को फ्रंट पे रखते तो उनको उन जंगों के अंदर जो है वो यानी जीत मिलती थी, यानी उनके लिए बहुत मुकद्दस तरीन ये ताबूत था, ताबूत सकीना, जिसके ऊपर आज भी यहूदियों का यह मानना है कि ये ताबूत सकीना मुसलमान ले गए। कहीं पे कहा जाता है कि ये ताबूत सकीना जो है सऊदी अरब के अंदर जो है वो खाने काबा के नीचे, कुछ का यह मानना है कि ये नहीं, ये मस्जिद अक्सा के डीप के अंदर यानी जमीन की तह में जो है वो छुपा हुआ है। कुछ का यह मानना है कि ये ताबूत जो है जापान के किसी जजीरे के अंदर, यानी मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट इस पे पाए जाते हैं, जबकि मुसलमानों का ये इस पे साफ बिलीव है कि ये परवरदिगार की तरफ से एक मोजिजानी तौर के ऊपर ये ताबूत मिला था, और फिर नाफरमानी के बाद और परवरदिगार की मसलियत के तहत ये ताबूत जो है परवरदिगार की तरफ वापस चला गया। लेकिन यहूदियों का यहां पे ये कॉन्सेप्ट है कि नहीं, ये जो है मुसलमानों ने हमसे ले लिया और उसके बाद से हमारे ऊपर जो है वो बुरा वक्त आ गया। और आज जो ईरान के साथ उनकी जंग है उसका बेसिक वजह भी ये है कि जब
जो ज़ियोनिस्ट है, खासतौर पर नेतन्याहू, देखिए मैं तमाम यहूदियों की बात नहीं कर रहा, यहूदियों के अंदर हरीदी फिरके के लोग भी ऐसे लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स जो उनकी जो एक फिरका है, वो ऐसे लोग हैं जो ज़ियोनिस्ट के खिलाफ है। और बेसिकली ज़ियोनिज्म जो है 1897 में इसकी बुनियाद थियोडोर हर्ज़ल ने रखी थी, जो एक बहुत बड़ा जो है वो ज़ियोनिस्ट था, जो कि एक लॉयर था, एक रिसर्चर था, उसने इसकी बुनियाद रखी थी और उसके बाद उसने पूरी दुनिया के अंदर ज़ियोनिज्म को फैलाया। ये मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन जो ताबूत सकीना के ऊपर जो इसराइल का कॉन्सेप्ट है वो यही है, वो ईरान से भी जंग इसलिए कर रहा है, वो ये कहता है कि हम मस्जिद अक्सा को, फलस्तीन को मिस्मार करके वहां से इस ताबूत को निकालेंगे, जबकि ईरान का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, वो मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला है वाले, और अगर तुम ऐसा करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये कन्फ्लिक्ट जो उनका कई सालों से, कई सदियों से इसराइल का और 1948 से अब तक जो है वो चलता आ रहा है। तो ताबूत सकीना का जहां तक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है कि यहूदियों के यहां उस ताबूत को बहुत अकीदत से माना जाता था। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, जनाब मूसा तक, फिर जनाब मूसा से जनाब दाऊद तक, फिर जनाब सुलेमान तक, फिर जनाब शमूल तक, ये जितने भी अंबिया कौम बनी इसराइल पे आए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद, तो उस हर अंबिया को ये ताबूत जो है मिलता रहा। लेकिन बाद में जब हैकल सुलेमानी के ऊपर बख्त नसर की तरफ से हमला हुआ और फिर दूसरी दफा जब रोमन एम्पायर की तरफ से हमला हुआ और वो ताबूत उसके बाद जो है वो गायब हो गया, तो यहूदी आज भी मानते हैं कि ये ताबूत जिस दिन हमें वापस मिल गया तो हम जो है पूरी दुनिया के ऊपर बर्तरी हासिल करेंगे, हम यानी हमारे पूरी दुनिया के ऊपर जो है हम गलबा हासिल कर लेंगे। और इस वजह से वो कभी मुसलमानों को जो है वो मस्जिद अक्सा के नाम पे मुसलमानों के साथ जंग करते हैं, कभी वो मुख्तलिफ जो तरीके आजमाते हैं कि किसी तरह से ये हैकल सुलेमानी के अंदर जो ताबूत सकीना था वो वापस आ जाए। और हैकल सुलेमानी क्योंकि बाकी तो सारा मिस्मार हो गया था जब रोमन एम्पायर ने हमला करके वहां चर्च बनाया, लेकिन उसके बाद एक दीवार उसकी बाकी बच गई थी। तो आज भी आप देखें दी वेस्टर्न वॉल जो है कि जहां पे यहूदी इबादत करते हैं, उस दीवार के सामने बैठ के हाथ अपने खड़े करके सर झुका के वहां जो इबादत करते हैं, तो वो बेसिकली उस हैकल सुलेमानी का वो हिस्सा है जो कि यहूदियों के यहाँ वो दीवार का वो हिस्सा कि जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जिसकी बुनियाद रखी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में वो कंप्लीट हुआ और आज भी यहूदी उसकी इबादत कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको समझना ये पड़ेगा कि ताबूत सकीना यहूदियों के लिए बहुत मुकद्दस तरीन है। और साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि मुसलमानों के लिए बहुत मुकद्दस था, क्योंकि हजरत आदम का खातम मुसलमानों का सब पे जो है अकीदा और बिलीव है, ईमान का हिस्सा है, तो वो उनके लिए बहुत मुकद्दस है। लेकिन यहूदी चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से आगे किसी नबी को नहीं मानते, बल्कि इवन वो 48 जो है नबियों को मानते हैं और 7 जो है वो प्रॉफिटनेस यानी कि जो फीमेल प्रॉफिट्स हैं उन पे भी उनका बिलीव है यहूदियों का। तो इस तरह से वो मुसलमानों के साथ जो उनकी बराबरी नहीं हो सकती और यहां पे मुसलमानों का और यहूदियों का इख्तिलाफ आता है। तो ताबूत सकीना की जो बेसिक वजह थी, जो बेसिक रीजंस थे क्यों यहूदियों के लिए मुकद्दस है, क्यों यहूदी उसको इतना मुकद्दस मानते हैं, वो आपके सामने मैंने रख दी। उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आने वाले व्लॉग तक के लिए मैं आपसे रुखसत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।